धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच ज्योतिष शास्त्र की प्रबल संभावना है कि परमात्मा के घर से आया है तीन बड़े संदेश। 72 वर्ष के पश्चात इतनी बड़ी और महान योग का निर्माण होने की दवा ज्योतिष शास्त्र की ओर से आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि ऊपर वाले का फैसला भी आ चुका है। सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जब भी थोड़ी सी खुशियां आती है तो आप हर जगह ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हो। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जिस खुशखबरी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। परंतु उससे पहले जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद चाहते हैं, महादेव जी का कृपा चाहते हैं, वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय श्री हरि विष्णु लिख दीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। आज का दिनांक 2 अप्रैल 2026, दिन बृहस्पतिवार। तिथि की बात की जाए तो पूर्णिमा तिथि है, जो कि सुबह 7:44 तक रहेंगे। वही नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, जो कि शाम 5:39 तक रहेंगे। पक्ष शुक्ल पक्ष है, योग ध्रुव योग है, वार गुरुवार है, जो कि मैंने आपको बता चुका है। तथा सूर्योदय का जो समय होगा दोस्तों, वह होगा सुबह 6:10 पर। वहीं चंद्रोदय का समय होगा शाम में 7:02 पर। सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:39 पर। वहीं चंद्रास्त का समय दैनिक पंचांग के अनुसार जारी नहीं हुआ है। वहीं ऋतु वसंत ऋतु है। तथा शुभ और अशुभ समय की बात करें, शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:50 तक रहेंगे। वहीं अशुभ समय यानी कि दुष्ट मुहूर्त का जो समय होगा वह होगा सुबह 10:20 से लेकर सुबह 11:10 तक, तथा दोपहर 3:39 से लेकर शाम के 4:09 तक। वहीं राहु काल का समय होगा दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:32 तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण या फिर शुभ कार्य ना करें। और इसी के साथ एक अनमोल विचार मैं आपको दिल लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दोस्तों, मनुष्य यदि अपनी इच्छाओं को घटा कर देखे तो खुशियों का संसार छा जाएगा। मनुष्य यदि मस्तक को थोड़ा झुका कर देखे तो सारा अभिमान मर जाएगी। किसी को बहस या फिर बातों से जीतने के बजाय मौन रहकर ही पराजित भी किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो विधाता तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे संकेत या फिर यूँ कह सकते हैं कि संदेश आते हैं जो सीधे परमात्मा की ओर से आते हैं। लेकिन क्या पता है आपको, आगे मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ ना, 3 ऐसे संदेश आया है जो हर किसी के लिए नहीं होते हैं। कहा जा रहा है कि 72 वर्षों के बाद ऐसा कुंडली में महासंयोग बन रहा है और बुध ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह दोनों मिलकर गोचर कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारी जिंदगी में काफी बड़े पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। परंतु आपको याद रखना है, मैं जो संदेश के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इसको आपको गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। समझना बहुत जरूरी है, दिखावा आपको नहीं करना है। तो ऐसे में आखिर क्या संदेश है, तो सबसे पहले संदेश की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कि भगवान की ओर से आ रहे हैं आपके द्वारा, आपके घर या संदेश आने वाली है। तो वक्त आ गया है अब आपको अपने कर्मों को सुधारने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उसके बाद तुम्हें जो तोहफा मिलेंगे आप उसे देखते रह जाओगे, और क्या तोहफा मिलेंगे इसके बारे में मैं भी बात करूंगा। अप्रैल महीना 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल अपने लिए खास क्यों है, इसके बारे में अभी बताऊंगा। कई बार हम सोचते हैं किस्मत खराब है कि नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे फैसला ही हमारी दिशा तय करते हैं, हमारी सफलता तय करते हैं। अगर आप इन दिनों अंदर से बदलाव महसूस कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, भगवान मेरे पुकार को सुन ली है, तो समझ जाइए ना, यह एक संकेत है कि अब आपको सही रास्ता चुनना ही होगा। जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा पछतावे का कारण बन सकता है।
और पहले संदेश में आपको क्या मिलेगा तोहफा, उसके बारे में बात करें तो देखिए भगवान का क्या आशीर्वाद आपको मिलेगी जी। देखिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे ना, या फिर आप चाहते थे कि हम इस कंपनी में जॉब करना चाहते थे या फिर पैसा चाहते थे, तो वहाँ अब तुम्हारे पास पैसा आने की प्रबल संभावना बन रही है, धन लाभ होने की योग बन रहे हैं। बुध और बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं तो ऐसे अचानक हो सकते हैं, जी हाँ। और आप कहोगे कि अरे हमारी जिंदगी में अचानक इतने सारे धन लाभ कैसे हो गया, लेकिन यह प्रभु की लीला है, आपकी अच्छी मेहनत का फल है जो आपको यह समय मिल रहा है। वहीं अगर दूसरा संदेश की ओर बढ़ें तो दोस्तों उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह संदेश वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इस राशि के हर एक जातकों के लिए एक तरफ से मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ, कहीं ढिंढोरा मत पीटना। मतलब जो अच्छा आपके साथ होने वाला है या फिर हो रहा है, या जो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी खुशखबरी आने की प्रबल संभावना बन रही है, उसे हर किसी के सामने मत बताना, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी खुशी देखकर खुश नहीं होता है। इसलिए अपनी योजनाओं को थोड़ा दबा कर रखिएगा, गुप्त रखिएगा। काम करते रहिए लेकिन बिना शोर शराबे के, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बार शांति में क्या गया प्रयास ही सबसे बड़ा परिणाम देता है। और अब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। देखिए इस राशि के बहुत ऐसे जातक हैं जिनको बहुत लंबे समय से एक सपना था कि मेरा एक पसंद का घर हो और उसमें मेरे पूरे फैमिली रहे, जी हाँ। तो ऐसी योग बन रही है कि अब जब तुम्हारे रास्ते क्लियर होंगे, पैसे आएंगे, तो अपने खुद की मेहनत से आप एक अच्छा घर बना सकते हो, जी हाँ। या फिर घर से जुड़े कार्य भी अधूरे हैं तो वह भी आप पूरे होने के कगार पर हैं। इसलिए धैर्य रखिएगा, घबराइएगा मत, धीरे धीरे सही लेकिन सब कुछ अच्छा होने के संकेत मिल रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ महादेव जी भी मेहरबान हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको एक उपाय और एक मंत्र दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंत्र: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जाप जरूर कीजिएगा। उसी के साथ अगर उपाय की बात की जाए तो दिनचर्या अर्थात स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। घर में सुख शांति के लिए गुरुवार को नमक के सेवन से बचें। तथा विशेष उपाय: भगवान श्री हरि विष्णु जी का एकादशी का व्रत रखना विष्णु भगवान जी का कृपा प्राप्त पकाने का सबसे उत्तम मार्ग माना जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इन उपायों का प्रयोग करके देखिएगा, तब आप यकीन भी कर लोगे और कहोगे गुरुजी आप जैसा बोले थे वैसा हम किए और मुझे सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। यानी कि आपका दिल गदगद हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों। क्योंकि अगर देवी देवता अगर किसी भक्त के ऊपर मेहरबान हो जाए तो उसके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ कुछ इस प्रकार देखने को मिलती हैं, उसे यकीन ही नहीं होता है कि आखिर हमारी ज़िंदगी में इस प्रकार की खुशखबरी कैसे मिल रही है। लेकिन परमात्मा का खेल होता है और बुध और बृहस्पति दोनों गोचर जो किए हैं इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। आप परेशान मत होना, मात्र अगले 7 दिन का इंतजार करना। आप कहोगे गुरुजी मेरा भाग्य बदल गया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण संदेश के बारे में मैंने तो आपको अभी तक बताया ही नहीं है, चलिए अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऊपर वाले का फैसला आ चुका है, अब आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। दोस्तों इसमें आखिर क्या संदेश है, तीसरे संदेश ध्यान से सुनिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बल्कि जागरूक कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। आने वाला वक्त में आपको कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जहाँ पर आपको सही और गलत चुनाव करने में थोड़ा दिक्कत, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने समझदारी दिखाई तो सही समय आपके जीवन का यही जो समय है ना, आपके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप ना जाने कितने वर्षों से मरे जा रहे थे, चाहे वह पैसा हो, प्यार हो, घर हो, गाड़ी हो, वह अब पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ आपको मिलने वाले हैं। यह जानकारी चंद राशि पर आधारित है और मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है, अर्थात आप गलत इसे समझ ही नहीं सकते हैं। दोस्तों यह 3 संदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में बदलाव बाहर से नहीं अंदर से आता है। ना ज़्यादा दिखावा, ना बिना सोचे फैसले और ना ही हर बातों को हल्के में लेना। यह इंसान की इंसानियत को दर्शाता है। भगवान आपको दिमाग देकर भेजा है, बल शक्ति ज्ञान देकर भेजा है। अगर इसका प्रयोग करोगे तो आप दुनिया में राज करोगे, कुछ भी हासिल कर सकते हो। कभी भी डरो मत। अगर आपको ब्रह्मांड पर भरोसा है, नियति पर यकीन है कि जो होगा सब कुछ मेरे लिए अच्छे होगा, तो आपको उदास नहीं होना है। आपको मेहनत करनी है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ देनी है। और अंत में रिजल्ट आने के बाद आप चौंक जाओगे। भगवान आपको पूरी तरीके से खुशी से भर देंगे। मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूँ उनमें से अगर कोई बात आपको अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने पास
या फिर आपका जो खास है उसके पास शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन आपने ज़िंदगी में इन सारी बातों को लागू जरूर करना। बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ और बता भी रहा हूँ। क्या सच में आप अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं? तो हर सुबह उठकर आपको 2 मिनट अपने लिए निकालना होगा और सोचना होगा कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कौन सा शक्ति का हाथ है और मुझे क्या करना चाहिए। और आप भरपूर प्रयास कर रहे हो फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो फिर भगवान के हर फैसले पर आपको खुश रहना होगा, क्योंकि ये कहावत तो आपने सुना ही होगा वही जो राम रचि रखा। जी हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ से आगे आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे, आपकी स्वास्थ्य जीवन के बारे में, सामान्य जीवन के बारे में, कैरियर, बिजनेस, व्यवसाय, इन सभी के बारे में, यहाँ तक कि लव लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग भी बताएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं भगवान महादेव जी के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, ओम नमः शिवाय लिख दें। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों, दोस्तों पिछले कुछ समय से, कुछ महीने से चले आ रही किसी नकारात्मक स्थिति को सुलझाने में आपके प्रयास सफल रहेंगे। कई तरह की गतिविधियों में व्यवस्था रहेगी, दोस्तों और संबंधियों से मेल मिलाप होगा और खास बातों पर चर्चा भी होंगी। इतना ही नहीं, सामाजिक सोसाइटी से जुड़े कामों में संयम रखें, वरना मान सम्मान को नुकसान पहुंच सकता है। कभी कभी आपका उग्र स्वभाव आपके लिए ही परेशानी का कारण बन जाता है। शोध से जुड़े विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी तथा घर का माहौल पहले से अधिक खुशनुमा और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। छोटी मोटी तनाव आपके दिमाग पर हावी हो सकती हैं, जिससे थकान भी काफ़ी ज़्यादा आपको लग सकता है। आज का दिन आपके जीवन में परंपरा, अनुशासन और उच्च मूल्यों के महत्व को भी दिखा जा रहा है। आप खुद को समाज के नियमों के प्रति अधिक संप्रमित महसूस करेंगे। किसी बुजुर्ग या फिर गुरु की सलाह आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन का काम करेंगी। इसके बाद आपको भरोसा जो है वो भगवान पर होगा और आध्यात्मिक झुकाव की ओर आपका कदम बढ़ सकता है। या फिर आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं, धार्मिक स्थल पर घूमने भी जा सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में आपको एक अच्छा शिक्षा भी मिल सकती है। परंतु सरकार के सभी नियमों और कानूनों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो फिर अधिक पचड़े में फंस जाएंगे। इसलिए सरकार के सभी रूल एंड नीतियों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलें। परंतु अगर फिर भी आपके सामाजिक सोसाइटी में, आस पड़ोस में अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है तो आपको सहन भी नहीं करनी है। भगवान आपको मुख इसलिए दिया है कि आप जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ आवाज़ उठाएं। अगर डर कर आज आप चुप हो जाओगे तो जो बदमाश लोग हैं उसकी बदमाशी और बढ़ जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, अगर किसी का धन बढ़ रहा है ना तो बढ़ने दो, रोको मत, जलो भी मत। लेकिन अगर किसी का मन बढ़ रहा है तो वहाँ पर आपको रोकना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों हड्डियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और कैल्शियम युक्त आहार लें। किसी नए फिटनेस तरीके की बजाय पारंपरिक व्यायामों पर भरोसा करें। मानसिक शांति के लिए अच्छा ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। कल सुबह ही आपको कोई बड़ी गुड न्यूज मिलने की संभावना बन रही है, या फिर माता महालक्ष्मी या भगवान श्री हरि विष्णु यानी कि माँ लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रही है, जिसके बाद तुम्हारे जिंदगी में खुशियाँ तो आएंगी, पैसे तो आएंगे, लेकिन शांति भी आने की संभावना है। पिछले कुछ समय से किसी काम को लेकर की जा रही मेहनत सफल होने वाली है। अगर किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत फैसला लेना फायदेमंद रहेगा। दूसरों की बजाय अपने फैसलों को प्राथमिकता देना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपको तो पता होगा कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि आप हमसे आगे निकलें। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम आपसे आगे रहें, ताकि जो आप हैं वो मुझे इज्जत करें, मान सम्मान करें। यानी कि लोग हमेशा कंपटीशन से ज़िंदगी जीता है, लेकिन आपको सबसे अलग और सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है। किसी से कोई लेना नहीं, उससे अलग सोचो, सबसे अलग रहो। ऐसा बन जाओ कि लोग आपका कॉपी करें। आपका जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरीके से आप चेंज कर दो, लेकिन आलस और लापरवाही अपने ज़िंदगी में मत आने दो, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही गोल्डन है। अगर इसे मिस कर दोगे या फिर इन समयों का दुरुपयोग कर दोगे तो फिर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पछताओगे, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। दोस्तों अपनी बोल चाल की लहजा भी नरम रखें। अपनी मुंह से वही बात बोलें जो सामने वाले सुनकर प्रसन्न हो जाए। किसी को दुखी मत करो, बल्कि जितना हो सके हर एक व्यक्ति को खुश करो, लेकिन दुखी नहीं। यहाँ तक कि आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना होगा। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में विवाह बदलने की स्वीकृति भी मिल सकती है। वाहन चलाएं, लेकिन सावधानी के साथ। जोखिम वाले कामों में रुचि न लें। गिरने या फिर चोट लगने की आशंका है।
तुम्हारे मन में ना चाहते हुए भी कई बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं, क्योंकि राहु केतु भी कुछ प्रभाव डाल रहे हैं। और आपको पता है राहु केतु तो हमारी ज़िंदगी में सुख सुविधा लाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भ्रम में डाल देती है। यानी कि हम निर्णय ले ही नहीं पाते हैं अस्पष्ट तरीके से, हर बार परेशानी में चले जाते हैं। परंतु राहु केतु शनि अगर किसी कारणवश मेहरबान हो जाए तो फिर ज़िंदगी सोने जैसी बन जाती है। या फिर उस समय आप बहुत अच्छी तरह से सोच लेंगे, अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लेंगे, तो विजय आपका निश्चिंत होगा। आज का दिन अचानक आई बदलावों और पुरानी मान्यताओं के टूटने का है। यह चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यही समय उन चीज़ों को हटाने का भी है जो अब आपके काम की नहीं रही। कोई ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जो आपकी सोचने की दिशा बदल दे। यह समय कमजोर पुरानी नींव गिराकर मजबूत शुरुआत करने का है। चाहे जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हो उसमें आपको थोड़ा सा कठोर परिश्रम के साथ कठोर फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि किसी बड़े और अचानक बदलाव के लिए तैयार रहें। ऑफिस के ढांचे में कोई बड़ी उथल पुथल हो सकती है जिससे कार्यप्रणाली प्रभावित होंगी। किसी पुराने प्रोजेक्ट का अचानक अंत हो सकता है, लेकिन वही आपके लिए नया दरवाजा भी खोलेगा। ईगो को अलग रखकर नई परिस्थितियों की स्वीकार करें। दोस्तों, अगर बार बार आपकी ज़िंदगी में तनाव बढ़ रही है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है और सभी लोगों से अलग रखना है और अपने ज़िंदगी को गंभीरता के साथ लेनी है। और देखिए, मेडिटेशन को प्राथमिकता दें। इसी के साथ शरीर में अचानक आए किसी भी प्रकार के दर्द को नज़रअंदाज ना करें और पाचन तंत्र को मजबूत रखें। और हाँ, 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच इन बातों को भी आपको खास रूप से ध्यान में रखनी है कि चंद्र राशि के संबंध में राहु के पहले भाव में होने के कारण सामाजिक मेलजोल से ज़्यादा आपको इस 7 दिन अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए आपको रोजाना सैर पर जाकर व बाहर का खाना त्याग कर खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में शनि के दूसरे भाव में होने के कारण ये सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचें, और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आपको किसी बड़े या फिर अनुभवी व्यक्ति की मदद भी आपको मिल सकती है। किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यह 7 दिन आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपने किसी भी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की भी सलाह दी जाती है। यह 10 दिन या फिर 7 दिन आपको यह समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो 7 दिन है ना आपके लिए केतु के लिए बहुत ही सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की भी संभावना है। वह छात्र जो विदेश जाने की किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देख रहे थे, उन्हें यह अवसर इस 7 दिन के बीच मिलने की बहुत संभावना है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की भी सलाह दी जाती है। तथा उपाय की बात करें तो जो जितने भी लोग आपके आस पड़ोस में या फिर अगर कहीं आप जा रहे हैं तो अपाहिज लोग तो आपको मिलते ही होंगे, तो उन लोगों को कुछ पैसे या फिर कुछ दान देने से, रेवड़ियाँ बांटने से, मिठाई खिलाने से या कुछ भोजन कराने से आपकी जो फैमिली लाइफ है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, खुशहाली आएंगी। तथा आज आपका भाग्यशाली जो अंक है वह है 5, वहीं भाग्यशाली रंग है हरा और फिरोजी। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।